सूर्यनी ऊषानी लीलानी किरणों नमन करता हुआ आज रो मारो अवतरण वे गयो है इन आबूरी गोदी में बसियो रो एक पवित्र स्थल डाक गांव में। उन डाक गांव में मैं मामा धनी रे मंदिर में माते आपने ले जाए ने एक सुरम्य दर्शन रो आगाज करूँ। प्रजाजनों जहाँ जहाँ मारी वाणी रे माध्यम थी इन गांव री शोभा इन मामा धनी री शोभा बिठूड़ा वीर मामा धनी रे नाम थी झंकार वाजे इन गांव री इन एरिया री। तो उन एरिया री झलक तुम्हारे पासे तुम्हारे दिल तक किन रूप में लेना हो तो उन द्वार में ते हूँ जरूर पहुंचियो ने यहाँ घोड़लियों रो समय दर्शन रो आगाज कराओ जो वास्तविकता में सत्य रो कोई जागरण हुओ। एक टाइम में आई थी वर्षों बीती गया राजा रो राज हारतो राजा केवो मायो के राजा ने कौन वे तो होन वे तो उन टाइम रो साचो इतिहास तोरे सामने लाओ। देखो सूरो रो सूर मोमो धनी सूर 52 वीर केवाम आवे उनरो इतिहास यहाँ थी जुड़ियो रो है। यहाँ की दादी को नमन करता हुआ यहाँ सेवकों नमन करता हुआ यहाँ भोपाजी नमन करता हुआ यहाँ पे ऐसा केस सफल थाई गया। बोले कि जब इन आबूरी वादियों में कहीं दुखियारा दुख दूर करवाने माटे लोग आवे देश परदेश थी। बोले कि मुझे तो इन कारण दुखी हुआ तो रास्ता बतावारे माते लोग बोलिया कि जाओ बिटूड़ा नगरी माए यहाँ पे जो आप बोलो कि मने तो कैंसर थाई गयो आप बोलो कि मारे अंदर तो पथरी की शिकायत है आप बोलो कि मने तो नित प्रकार की अंदर पूरा गोबा है तो उन सब रो निराकरण इन मामा धनी रे दरबार में आवजो आपको निराकरण थाए। ऐसो पवित्र द्वार इन आबूरी गोदी माई वसियो रो पहलो बरसू मानवो दूजो बरसू मेवाड़ मत कर आबू ओटता बरसू बारंबार। इसी के साथ साथ में यहाँ के लिए क्या मैं बोलूँ मेरे लिए शब्दों की कमी खिलती है। मैं इन महान सुरों के माँ के प्रति एक शब्द बोलता हूँ माँ के लिए वाणियाँ रखता हूँ कि माँ ही ममता है माँ ही ममता है। उसके साथ साथ में एक कहावत है और प्रार्थना है कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित टकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती मां भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्या जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मां भैला जाड्यांतकार्यापहां अस्ते स्फटिक मालिका विद्यन्ति पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरी मां भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम्। नमन किन रूप में स्वीकार करूं इनके साथे मारे अंदर आवेगो रो वातावरण उजागर थई रह्यो। उनरो नमन करवारे माटे मने 2 पंक्तियां पेश करवी पड़से। यानी धरती पूरी दुनिया ने अपनी ओर अग्रसर कर रही है तो इनरो व्याख्यान मारा आदिराज M.K. रघुवीर सिंह ने मुँह चरणों में नमन करते हुए सब मानस पूछी रिया आ आवाज किन रही है तो मैं वखान क्यों करूं कि जाने मने लागे आ सिरोई अधिराज M.K. रघुवीर सिंह रे छे जिनरे माथारी ललाट चमक रही वो सिरोई कुल नो राजा रजवाड़ा M.K. रघुवीर सिंह से जिनरे सातीरा बाल खड़ा वो सिरोई कुल रो देवड़ो छे। लोग आवे देश परदेश थी देख ने मन उनरो ललचावे और लागे तो सुपारी रो दाणो जितनो जब इनमें खो जावे तो मद मस्त हो जावेला फकीरी में छा जावेला। इनरे साथे साथे इन नगरी नी शोभा
जहाँ मारी व्याख्यान मारे मुक्ति मोती रूपी आवेगोनो संसार થઈ રહ્યો મુકીન સ્વરૂપ में इन धरती नो श्रृंगार इनने नमन करूँ उनरे साथे साथे હું यहाँ क्या वार्ता लेवा आयो तो आप रे सामे હું इतिहास राखूँ वो बेखाव इतिहास मामा धनी नो इतिहास सूरो नो इतिहास वो जालोर ना महान अधिराज जो लड़वा रे टाइम में बहु बेखौफ लड़िया। देखो अब हम उस मंदिर के मुख्य इतिहास की ओर लेके चल रहे हैं। समय विशेष में राजाओं ना राज चालिया। उस राज में एक ऐसा समय आ गया कि सतयुग चल रहा था। उस सतयुग में देवता रमन करते थे। जब देवता रमन करते थे तो जालोर में राजाओं का राज जो कहते हैं कि साकर सिंह जी राज करते थे। उनका नित्य कर्म था सुबह उठ के वो कहते हैं कि पातालेश्वर महादेव की इतनी लगन से पूजा करते थे। परंतु जब पूजा करने के बाद में उन्हें लगा कि मैं यहाँ पे रोज नित्य स्नान करता हूँ तो मेरे से पहले भी कोई स्नान करके जा रहा है और मेरे को पता नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहूँ कि अब मैं ये रात्रि पूरी यहीं रहूँ। और यहाँ पे ये पूरी रात्रि बिताने के बावजूद जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जब कहते हैं पुष्पक विमान आता हुआ इस द्वार पे कहते हैं कि जैसे ही वो परिया जब उस बावड़ी के अंदर स्नान करने लगी तो उन्होंने देखा कि ये परिया है कौन, कहाँ से आई है। तो उन्होंने उनके कपड़े चुरा लिए। जब कपड़े चुरा लिए तो कहते हैं कि जब वो परिया अंदर से आने लगी बोले कि प्रभु हमें हमारे कपड़े दे दीजिए राजन जी। तो राजा ने बोला कि आप अपनी पहचान बताओ कि हम फलानी जगह से हैं, परंतु तुम्हें ये कपड़े प्राप्त करने हैं तो हमारे से शादी करनी होगी। तो उन्होंने बोला कि हम शादी तो कर लेंगे, परंतु जब हम शादी कर ले आपके साथ में हमारी भी एक जिद है, हमारी भी एक इच्छा है। इच्छा ये है कि आप ये बात किसी को मत बोलना कि हम परिया है और आपके साथ में शादी की है। उस हिसाब से कहते हैं कि समय विशेष में ये बात आगे बढ़ती गई और उन्हीं के कहते हैं कोख से एक भानु और एक कहते हैं कि भंवरसा का जन्म होता है। और जन्म होने के बाद में कहते हैं कि समय विशेष में उनके घर पे कोई मेहमान आता है। जब मेहमान आता है तो इतिहास तो भाई घर पे मेहमान आए तो कहते हैं कि वो राजा जी की घर वाली 7वें मंजिल के ऊपर से देखे और देखते ही कहते हैं कि हाथों से उन्हें उन मेहमानों को ऊपर की ओर ले लिया। जब ऐसे दृश्य को देखा तो उन्हें कहते हैं कि एक अलग ही विचार पनपे और इन विचारों को देख के वो स्वयं राव जी उन राजा से बोलने लगा कि ये ऐसा कौन है, इसका भेद क्या है। जब ये भेद एक दूसरे के सामने आया तो देवी ने फरमा लिया कि राजन तेरे और मेरे भी वचन बीच में थे, आज ये वचन पूर्ण हो गए, इसलिए मैं तो अब फिर से देवलोक जा रही हूँ। परंतु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जब आप संकट में हो जाओगे तब आप जहाँ युद्ध लड़ोगे मैं आपकी कहते हैं कि हमेशा रक्षा के लिए तैयार रहूंगी। ऐसे ये शूरवीर कहते हैं कि आज भी इस धन्य धरा पे ऐसा डंका बजा रहे हैं कि इन आबू की परिक्रमा का जत्था जब जब इस द्वार की ओर से गुजरता है तो इतना चमत्कार से ओत प्रोत मंदिर संसार सृष्टि में जब आबू की धन्य धरा पे है। मैं स्वयं यहाँ पे आके ऐसा आभास ले चुका हूँ कि मेरे अंदर भी उस रात्रि में जब यहाँ पे मैंने विश्राम किया तो सुखद संसार हुआ। मेरे को अंदर से मेरा रोम रोम व्याप्त हो गया कि प्रभु तू यहाँ पे जरूर अपनी महिमा बिखेर रहा है। मैंने यहाँ के लोगों के भाव इतने निर्मलता से देखे कि शायद मैंने आबू परिक्रमा में ऐसा दृश्य कहीं देखा नहीं। ऐसे देवासी सज्जन जो कहते हैं कि समय विशेष में जब कई युद्ध लड़े जा रहे थे, उसी कथा के साथ साथ जब युद्ध लड़े जा रहे थे तो देवासी समाज के कोई महान रथी थे,
जो कहते हैं कि 7 फेरों के अंदर उनके कहते हैं शरीर पे वो कहते हैं पीटी जो कहते हैं पीलापन छाया हुआ था, परंतु राजा का साथ देने के लिए उन्होंने शादी तक स्वीकार नहीं की। और कहते हैं कि राजा का सिर तो कई और धड़ लड़ते लड़ते कई किलोमीटरों की दूरी तय कर देते हैं। और उसी के साथ साथ में कहते हैं कि उन देवासी समाज का और गायों के प्रति रक्षा के लिए ऐसे महान सूरों ने जो योगदान दिया उसे कहते हैं कि मामा धनी बोला जाता है। धनियों के धनी मामा धनी, क्योंकि कहते हैं कि मामा धनी में 52 अधिराज विराजमान रहते हैं। वीर तो होता है, वो कहते हैं कि एक हो सकता है, परंतु मामा धनी 52 वीर हैं। इसलिए मैं ऐसी महान कहते हैं कि जगह पे सदा अपने शीश को नमन करते हुए पवित्र आत्माओं का आशीर्वाद लेते हुए और ऐसे भोपा जी जो कहते हैं कि इस यहाँ की गादी को संभालते हैं, भोपा जी पन्ना जी देवासी को यहाँ की प्रजा और ये बात जहाँ जहाँ तक पूरे विश्व ब्रह्मांड में चाहे इस द्वार पे आपके दुख दूर करने हो तो पहुँचना और यहाँ पे अपना माथा टेकना और यहाँ के पुजारी जी से आशीर्वाद लेता हो कि आप दिल से भक्ति करते हो, भगवान को आतुर कर देते हो कि भगवान आप आओ, जब मैं सेवक हूँ तो मैं आपकी लगन से सेवा करता हूँ, तो आपको फिर तो आना ही पड़ेगा, चाहे दिन में आप कहीं और भी चले जाओ, परंतु शाम और सुबह पे और समय विशेष में कहते हैं कि इनका भाव मैं भोपा जी से जान के आग्रह लेता हूँ कि उजाले पखवाड़े में कौन कौन से दिन आप यहाँ पे भाव में प्रजा के दुखों को दूर करते हो। भोपा जी कौन कौन से? हमारे से उजाले पखवाड़े की तेरस और उजाले पखवाड़े की दूज, एक नम्रता, एक नम के दिन जितने भी श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से लाइनें लग जाती है, परंतु उन्हें विश्वास है कि इस द्वार पे आए हैं तो न इंजेक्शन की जरूरत, न कहते हैं कि इधर उधर जाने की जरूरत, उन्हें आस्था जगी हुई है। क्या करते हैं यहाँ आके? कहते हैं धूनी में वो कहते हैं कि भगवान को शुद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए जो अपन जोत जलाते हैं उसकी फाकी मुख में लगाने से, भगवान के द्वारा दिए हुए कण जो धारण करने से कहते हैं कि कहीं खूनी सुनी कोख होती है, कई औरतों के कहते हैं कि जीवन में कोई बच्चे ही नहीं हुए, ऐसों को कहते हैं कोख प्रदान की। इसलिए मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगा और भगवान का आशीर्वाद हुए तो मैं ऐसे द्वारों की ओर अग्रसर होता रहूंगा। जय जय श्री राम। मोमा धनी की जय हो, माँ चामुंडा के शेरों की जय हो, आबू राज की जय हो और देवासी समाज की जय हो, भक्तों की जय हो। जय आबू राज।